फाइंड द कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट तो सीधी सीधी बात है, ये जो अमाउंट है ये कंपाउंड अमाउंट कहलाता है। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹20,000 invested for 4 years at 6% compounded annually, semi-annually, quarterly and monthly। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनुअली की बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप ये देखना प्रिंसिपल कितना है। बेटा प्रिंसिपल है इसमें ₹20,000। प्रिंसिपल है ₹20,000 इन्वेस्टेड फॉर 4 इयर्स। तो एन कितना है? एन है 4 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो आर है 6%। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली यानी कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये तो एनुअल का दे रखा है। अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एनुअल के लिए ही निकालने हैं, यानी कि पूरे साल के लिए निकालने हैं। तो आप ये देखिएगा अमाउंट क्या हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। पी कितना है? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर एन। एन कितना है? 4। तो 20,000 20,000। अरे ये मैंने कहाँ लिखी? एक मिनट, दिखाई नहीं दे रहा। 20,000 20,000 मल्टीप्लाइड बाई जब इसको हम करेंगे तो 100 इंटू 1 और प्लस 6 106 हो जाएगा सीधा सीधा। 106 अपॉन 100 की पावर 4। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 106 इंटू 106 इंटू 106 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। दो जीरो से ये दो जीरो गए, दो जीरो से ये दो जीरो गए, तो नीचे बचा 10,000। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू निकालनी है तो पूरी की पूरी वैल्यू निकालने के लिए ये सारा कुछ मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा निकाल रहा हूँ, और अगर आप कहें तो कैलकुलेटर से करके देख लो इसको। मतलब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये थोड़ा सा ये काम तो रहेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला थोड़ा टफ रहेगा। ठीक है जी, तो ये आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैं सीधा ही कर लूँ इसको, कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ। 106 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक बार वेरीफाई कर लो कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। 106 इंटू 106 इंटू 106 इंटू 106 इज इक्वल टू ये टर्म आ गई मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये, एंड डिवाइड बाई एक के आगे 4 जीरो 1 2 3 4। तो 25,249 25,249.54। बताइए जी, यही है? यस सर। ठीक है, ये कितना आ गया। और इसमें से अब आपको क्या करना है, इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें से मेरे को जब कंपाउंड इंटरेस्ट को पूछ रहे हैं तो इसमें से आपको प्रिंसिपल यानी कि 20,000 रुपये सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI ये क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 25,249.54 माइनस 20,000। तो ये बचेगा बेटा
₹5,249.54, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में क्या है कि अब जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये क्या होगा, अब करना है इसको सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो ये नंबर ऑफ इयर्स है, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ इयर्स है, ये नंबर ऑफ इयर्स अब कितने हो जाएंगे, जो n है ना ये होता है कि कितने इयर्स हैं। तो इयर्स तो हैं 4, लेकिन उन्होंने बोला है कि उसको अब हाफ हाफ ईयर पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है। तो ये जो n है ये हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ इयर्स, नंबर ऑफ हाफ इयर्स। तो अब आप ये देखो कि जब 4 साल है तो उसमें हाफ इयर्स कितने होंगे 4 साल में, बताएंगे? 2 years. नहीं, हाफ इयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हाफ इयर्स। जैसे एक साल में हाफ इयर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं हाफ ईयर। तो उसी तरीके से 4 साल में कितने हो जाएंगे, 8. 8 हो गए ना, क्योंकि एक साल में तो 2 हाफ ईयर है, तो 4 साल में कितने हो गए, 4 into 2। 8. हाँ 4 into 2। तो हम यहाँ पर कहेंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ इयर्स, नंबर ऑफ हाफ इयर्स कितना, 2 into 4 यानी कि 8 हाफ इयर्स, 8 हाफ इयर्स। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब पूरे साल के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, पूरे साल के लिए 6% है, तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा, So R/100 into 1/2. ना मेरी बात सुनो, पूरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 3%। divided by 2. तो ठीक, तो ये हो गया 6/2 यानी कि 3%। ठीक है, 3% पर हाफ ईयर। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां से पता है क्या समझ में आता है मेरे को कि जिस टर्म से, जैसे नंबर ऑफ हाफ इयर्स निकालने के लिए जिस टर्म से मैंने यहां पर मल्टीप्लाई करा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी टर्म से डिवाइड हो जाएगा। भाई नंबर ऑफ इयर्स 4 दे रखे थे, तो मैंने 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि सेमी एनुअली निकालना है। तो हाफ इयर्स कितने हो जाएंगे 4 सालों में, 4 into 2 कर दिया। तो रेट ऑफ, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे। इसलिए आप दोनों में से कोई एक चीज ले लेना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर ऑफ इयर्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 से डिवाइड हो रहा है तो फिर नंबर ऑफ इयर्स 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है, कंपाउंड अमाउंट, वो हो जाएगा P इंटू 1+R/100 इंटू n। ठीक है, 1+R/100 इंटू n। तो इस केस में अमाउंट हो जाएगा P कितना है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1+, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3/100 की पावर n कितना है, 8। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1+0.03 की पावर 8। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.03 की पावर 8। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई आपको ये भी बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट में, स्कूल में कुछ बताया गया है कि आपको टेबल भी देखने को दी जा सकती है इतनी बड़ी बड़ी पावर्स कैलकुलेट करने के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बोला. अच्छा, तो जैसे यहाँ पर दे रखा है ना, आप देखोगे कि इन्होंने जो ये इतनी बड़ी पावर जो निकाली है, उसमें इन्होंने साइड में लिख रखा है यूजिंग टेबल फर्स्ट, यूजिंग टेबल फर्स्ट। और टेबल फर्स्ट जो है ये बुक के बिल्कुल लास्ट में दे रखी है, बुक के बिल्कुल लास्ट में आप देखोगे तो ये टेबल फर्स्ट है। ये है पेज नंबर, मैं बताता हूँ आपको, पेज नंबर टी, टी फॉर टेबल है, तो T.10 पर दे रखी है ये टेबल्स। और ये टेबल जब आपको लॉग टेबल तो मिलेगी देखने के लिए, लॉग भी तो है ना सिलेबस में। Yes sir.
मैं कह रहा हूँ लॉग टेबल तो देखने के लिए मिलेगी, तो लॉग टेबल के साथ साथ उसमें ये भी होता है अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो ये देखना, बताओ कैसे देखते हैं इसको, या एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया? यस सर, आ गया समझ। ठीक है ना? इतना कर लो, बाकी मैं आपको फिर कल कराता हूँ इसमें। जैसे कि क्वार्टरली है, अब मान लो क्वार्टरली है, तो क्वार्टर का मतलब क्या हो गया कि साल भर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, बताएंगे? आवाज आ रही 3 है? क्वार्टर्स। नहीं, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं। साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर का मतलब ये है, क्वार्टर का मतलब होता है 4 से डिवाइड कर देना, है ना? यस। अब 4 से डिवाइड कर देना, तो आप ये देखेंगे कि क्वार्टर का मतलब 4 होता है, तो पूरे साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो वो जो तुम सोच रहे हो वो है 3 मंथ्स, कि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। वो कैसे हुआ कि 12 महीने होते हैं साल में। आपने क्वार्टर का मतलब क्या है कि उसको 1/4 कर देना। 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कर देना, तो आपने 12 मंथ्स को 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 3 मंथ्स। तो 3 मंथ का एक क्वार्टर, 3 मंथ का दूसरा, 3 मंथ का तीसरा और 3 मंथ का चौथा। 3 मंथ, 3 मंथ्स को आप 4 बार ऐड करेंगे तो टोटल 12 आ जाएगा। तो क्वार्टर जो है वो टोटल 4 होते हैं। एक पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा क्वार्टर मार्च अप्रैल मई जून, तीसरा जुलाई अगस्त सितंबर, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर्स हो गए। इसका मतलब यहाँ पर ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में n होता है नंबर ऑफ क्वार्टर्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ क्वार्टर्स इन अ ईयर। अब कितने क्वार्टर्स होते हैं एक साल में? 4। ठीक है, तो 4 साल में कितने हो जाएंगे? 16 क्वार्टर, 60। 60। इसी तरीके से जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हो जाएगा 6/4, क्योंकि इसको 4 इयर्स को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, बिकॉज एक साल में 4 क्वार्टर। ठीक, तो 4 से मल्टीप्लाई करा, तो अब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हो गया 1.5% पर क्वार्टर। तो यहां से जब हम अमाउंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो P कितना है? 20,000। 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1.5 अपॉन 100 की पावर कितना है? 16। तो ये हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0.015 की पावर 16। तो आप खुद सोचो, 1.015 की पावर 16 है, तो 16 बार मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं। और देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बड़ी बड़ी वैल्यूज वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इसमें टेबल किस तरीके से देखनी है वो सीखना है। लेकिन एक काम कर लेना, अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का ये आइडिया ले लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह से कैलकुलेट होता है। बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें कि नंबर ऑफ ईयर आपको बस 2 से ज्यादा देंगे ही नहीं, या 3 से ज्यादा देंगे ही, ठीक है ना? तो वो बहुत आसान क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन एक बार स्कूल में ना, आप अगर टीचर का नंबर है तो स्कूल में एक बार पूछ लेना कि सर बड़ी वैल्यूज, नंबर ऑफ ईयर्स की बड़ी वैल्यूज भी आएंगी क्या? अगर वो बड़ी, ओके सर। हाँ, अगर वो बड़ी वैल्यूज आएंगी तो फिर मैं टेबल देखना सीखती। और टेबल देखने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे लॉग टेबल आई ना देखनी है आपको, यस। ठीक होगी, पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है नहीं करनी, एक बार बस पूछ लेना, ओके सर। ठीक है ना? बस ये पूछ लेना। और कल मेरे को दोपहर में 2 बजे से पहले पहले कभी भी, सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच में कभी भी जब तुम्हें ठीक लगे कि हाँ मैं क्लास लेना चाहती हूँ, तो मेरे को बता देना, मैं उस दौरान क्लास ले। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके। थैंक यू सर। ओके।